मैं इस इलाके में नया नहीं हूँ। पहले दिन से ही कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और आप दूसरी जगह से भी वेरीफाई कर सकते हो। मैं जो बदलाव जेपी ही क्यों के संदर्भ में आप ये बात मानिए कि कांग्रेस विकल्प है। आप हरियाणवी भाषा में कह सकते हो, ये पासिंग में भी नहीं है। नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आदमपुर के दंगल में आज हम आपको लेकर चले हैं आदमपुर इलाके के गांव। यहां पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश का कार्यक्रम करीब 1 घंटा बाद होने वाला है, उसी की तैयारियां लगी हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बताते हैं यहां आने वाले हैं और इस गांव में चुनावी ड्यूटी निभा रहे हैं पूर्व संसदीय मंत्री रण सिंह मान जी। आइए उनसे आदमपुर के दंगल के बारे में बात करते हैं। मान साहब नमस्कार। नमस्कार जनाब, स्वागत है सिटीजन मोर्चा में। शुक्रिया जी आपका भी और आदमपुर के सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। आपका राजनीति का लंबा अनुभव रहा है, पिछले कई दिन से आप यहाँ इस इलाके में हो जी। आदमपुर की जनता क्या चाहती है? मैं इस इलाके में नया नहीं हूँ, बहुत इलेक्शंस में यहाँ पे आता रहा हूँ और मैं जो अंतर देख रहा हूँ वो ये है कि भी पहले जिस तरह से यहाँ वोटिंग होती थी और एक परिवार का दबदबा होता था, अब वैसी बात नहीं है। और चूँकि मैं चुनाव के तकरीबन शुरुआत से यहाँ पे हूँ, महरसरा गांव है ये, और पहले जिस तरह से लोगों में जो रुचि होती थी या जो जिनका दबदबा होता था, अब वैसी बात नहीं है। पहले दिन से ही कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है इलाके के दूसरे गांव हैं महरसरा से अलग भी, उन लोगों से भी बातचीत होती हैं कि बहुत अच्छी टक्कर है और इस टक्कर में जेपी है वो भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई से आगे लगते हैं। आदमपुर जो इलाका है वो चौधरी भजनलाल का गढ़ माना जाता है। उसी के परिवार से पिछले करीब 50-55 साल से जो इसके परिवार के सदस्य विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार इस उपचुनाव में नया क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि सब कुछ नया है। आप एक दृष्टि से देखोगे तो ये ठीक है, भजनलाल जी यहाँ के सम्मानित नेता रहे हैं और गांव में जब जाते हैं तो लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं। वो प्रशंसा के काबिल थे, इस इलाके के लिए तो पक्के ही थे, लेकिन वो स्थिति अब नहीं है। चाहे आप चौधरी देवीलाल के परिवार को देखोगे या उनकी राजनीति को देखोगे, उसी तरह से इस परिवार की राजनीति का भी ये समझो आखिरी पड़ाव है। और मुझे नहीं लगता कि जो श्रद्धा और जो आदर चौधरी भजनलाल को इस हल्के में था वो उनके बेटे कुलदीप को या कुलदीप के बेटे भव्य को है, क्योंकि ये कभी भी एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला। और आप दूसरी जगह से भी वेरीफाई कर सकते हो मैं जो कह रहा हूँ। ये किसी के न सुख में साझी हैं और न किसी के दुख में साझी हैं। ये केवल चुनाव के दिनों में दर्शन देने लोगों को आते हैं और उसके बाद इस हल्के से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। तो ये जो स्थिति है उस पर खास करके युवा जो वर्ग है इस हल्के का, उनमें आक्रोश है और वो वर्चस्व तोड़ना चाहते हैं इनका और एक नई राजनीति की शुरुआत ये हल्का इस बार करते लगता है मुझे। मान साहब, इस चुनाव में कई तरह की बातें आ रही है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई परिवार की बात कर रहा है। मुख्य मुद्दा आप क्या मानते हैं? मुख्य मुद्दा जो है वो सबको पता है, रोजगार का भयंकर संकट है। जो नए युवा पीढ़ी है वो पढ़ करके और काबिल होते हुए, टैलेंटेड होते हुए भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई की मार है। ये सारी चीज़ें बात लोगों के सामने हैं। और फिर उससे भी बढ़ कर के एक इस हल्के में ये भी है कि हरियाणा की मुख्य धारा की राजनीति में ये परिवार जो है वो रोकता रहा, एक रुकावट रहा और नया रास्ता तलाश करने को लोग बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है। और आप किसी भी गांव में जाओगे तो पहले जेपी ने यहाँ भी पहले भी चुनाव लड़ा है। बहुत आप मामूली कहोगे कि ऐसे परिवार के सामने लड़ करके 6000 वोट से हारना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी,
तो हर गांव में पहले के मुकाबले ज़्यादा वोट हैं और ये ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। जी। बदलाव जेपी ही क्यों, दूसरे लोग भी हैं, आप नया विकल्प देने का प्रयास कर रही है और आपके इनेलो ने तो कांग्रेस का ही एक जो है कार्यकर्ता रहा है उसको टिकट दिया है, तो बदलाव उधर भी तो जा सकता है। दूसरी तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता का विकल्प है वो केवल और केवल कांग्रेस है। क्योंकि चाहे वो राज्यसभा के चुनाव थे, चाहे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव थे, सभी पार्टियों ने बहाने बना करके और भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेले हैं। तो केवल विकल्प लोगों को दिखाइए, मतलब केवल एक गांव का एक हल्के का इशू नहीं है, ये पूरा हरियाणा के संदर्भ में आप ये बात मानिए कि कांग्रेस विकल्प है। 2024 में लगता है लोगों को कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो ये एक चार्म है और ये एक मौका है आदमपुर हल्के के मतदाताओं के लिए कि वो इस बदलाव की पहलकदमी वो करके दिखाएं और वो सरे लें हरियाणा में कि आदमपुर के जो मतदाताओं ने बदलाव की शुरुआत की है। आदमपुर के मतदाता बदलाव की शुरुआत करेंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी जेपी जीतेंगे। जेपी तब जीतेंगे जब यहाँ भजनलाल परिवार हारेगा। तो भजनलाल परिवार, अगर आप जैसा आप कह रहे हैं भजनलाल परिवार अगर हार रहा है तो उसके मुख्य दो कारण कौन से मानते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भजनलाल जी की फितरत थी, जिस तरह से वो लोगों से जुड़े रहते थे, वो धरातल के आदमी थे, उनके वारिस जो हैं वो पारिवारिक वारिस हैं, वो संपत्ति के हकदार हैं, उनकी राजनीति के हकदार नहीं हैं, वो नहीं सुख दुख में शामिल होते हैं। लोगों को ये बात अखरती है। आप किसी भी गांव में जाओगे और उनसे पूछोगे तो आपको स्पष्ट तौर पर ये एक अंतर लगेगा कि ये उनके नज़दीक भी नहीं है। आप हरियाणवी भाषा में कह सकते हो, ये पश्चिम में भी नहीं है। तो आप कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश की जीत के प्रति कितना आश्वस्त? आपको मेरी समझ अंदाजा हो गया मैं कितना आश्वस्त हूँ। कोई भी, मेरा अनुभव ये कहता है राजनीति का जितने दिन का भी है कि जिसका ग्राफ ऊपर जाने लगता है वही जीतता है। तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, बिल्कुल रोजाना ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर आप 1 तारीख को आओगे आपको और अंतर आएगा और वो अंतर ग्राफ के बढ़ते हुए नजर आएगा आपको। तो ये आश्वस्त करने वाली बात है कि यहाँ पे जेपी जीत रहे हैं। ये थे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री चौधरी रण सिंह जी मान, और ये कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप देखते रहिए सिटीजन मोर्चा, और इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। आपको फिर किसी हस्ती से मुलाकात इसी तरह आदमपुर के चुनावी दंगल में करवा